हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपको बताने वाला हूं विंडोज़ की पावर ऑप्शन की सेटिंग के बारे में। ये सेटिंग बहुत ही कमाल की है जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ के बारे में बताऊं, उनके फीचर्स के बारे में बताऊं, जिनको यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने काम को ईजी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने क्या करना है, अपने कंट्रोल पैनल को आपने ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल में आपको आज मैं पावर ऑप्शन की जो सेटिंग है उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस भी आपको दिख सकता है और कुछ आपको इस तरह का भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जाकर अपनी जो कैटेगरी है आप स्मॉल आप लार्ज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज आप उसको ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी में। काफ़ी सारी सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो इन सेटिंग्स के बारे में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑप्शन के बारे में। काफ़ी कमाल की सेटिंग है ये। अगर आपने आज इनको अच्छे से समझ लिया तो आपको सच में बहुत मज़ा आएगा अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को पूरी प्रॉपर अपने तरीके से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो किस तरह से वो काम करेगा। तो जैसे ही आप इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ तरह की आपको सेटिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल तो आपको किसी तरह की कोई सेटिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा आपको सारी सेटिंग आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो ऊपर की जो सेटिंग है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ सेटिंग हमारे पास है। पहले हम इनको समझते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, When I press the power button, तो आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर जो पावर बटन होता है, जहाँ से आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को आप ऑन करते हो, वो किस तरह से फंक्शन करेगा उसकी आप सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन है आपके पास। जब आपका लैपटॉप ऑन बैटरी होगा, मतलब वो चार्जिंग पर नहीं होगा, वो कैसे फंक्शन करेगा जब आप पावर बटन को प्रेस करेंगे, और जब आप उसको प्लग कर चुके होंगे, जब वो चार्ज हो रहा होगा, वो तब वो कैसे फंक्शन करेगा। तो ये वहाँ पर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं खुद। अगर आप चाहते हैं कि आप काम कर रहे हो और काम करते करते आपने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया है, उसके बाद आप अपने लैपटॉप को आप शट डाउन करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप स्टार्ट बटन के ऊपर जाते हो, फिर यहाँ से आप शट डाउन का बटन आप चूज़ करते हो, तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ से आप उसकी एक सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आप काम कर रहे हो और आपका काम ख़त्म हो चुका है और अगर आप ऑन बैटरी हैं, तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप स्लीप की जगह आप शट डाउन को सिलेक्ट करें और आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर दें, और जब भी आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो पीसी है वो स्लीप मोड में नहीं, वो सीधा शट डाउन में जाएगा। तो सेम सेटिंग अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लैपटॉप अगर वो प्लग इन है, चार्जिंग पर है, सेम सेटिंग वहाँ पर भी वर्क करे, तो आप यहाँ पर भी सेम सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में, आपने किस तरह से करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे है व्हेन आई क्लोज द लिड। तो ये दोनों जो सेटिंग है दोनों दोस्तों, ये दोनों सेम है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद है यहाँ पर व्हेन आई क्लोज द लिड। अगर आप अपने लैपटॉप की जो डिस्प्ले है, अगर आप उसको बंद कर देते हो, तो फिर वो किस तरह से वो परफॉर्म करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो लैपटॉप है, आपने अपना काम कर लिया है, तो फाइनली आप अपने लैपटॉप को आप शट डाउन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप शट डाउन की जो सेटिंग है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो लैपटॉप है वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, वो शट डाउन हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो स्लीप मोड की जो सेटिंग होती है वो इनेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमारा जो लैपटॉप है वो डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है। उसके चक्कर में क्या होता है, हमारी जो बैटरी है वो पीछे यूज़ हो रही होती है, और जब हमें कहीं काम होता है, हम अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो वो स्लीप मोड के कारण वो सारी बैटरी वो ख़त्म कर चुका होता है और हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और मेरे साथ है, काफ़ी बार हो चुका है, और मैंने उसके बाद ये सेटिंग आपको मिल चुकी है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे यहाँ पर एक सेटिंग और है, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लैपटॉप, आपका पीसी है, जब भी आप उसको ऑन करें तो वो एकदम से वो प्रॉपर स्पीड के साथ वो स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा टाइम ना ले, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, तो आप इस सेटिंग को आप इनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको यहाँ पर इनेबल नहीं कर पा रहा हूँ और आपको भी सेम यही दिक्कत आ रही होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको इनेबल करना, तो आप क्या करें, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, चेंज सेटिंग दैट आर करंटली अनअवेलेबल। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे वाली जो सेटिंग है वो अवेलेबल हो जाएंगी, और आपने इसको क्या कर देना है, इसको आपने टिक कर देना है और आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सेव चेंज आपने कर देना। और उसके बाद जब भी आप अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे, आपका लैपटॉप जो है वो पहले से ज़्यादा स्पीड में वो क्या होगा, वो ऑन होगा। तो दोस्तों, जब आप इस सेटिंग को ओपन करते हैं, चूज व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या सेटिंग देखने को मिलती है कि अगर आप काम कर रहे हो, सडनली आपको बीच में कोई काम पड़ गया, तो कितने मिनट के बाद आपकी जो डिस्प्ले है वो बंद हो जाएगी, आपका जो लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चला जाएगा
उसकी टाइमिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बैटरी के ऊपर 3 मिनट में आपका जो लैपटॉप अगर आप काम नहीं कर रहे, कोई भी हलचल नहीं हो रही है, तो आपका जो 3 मिनट के अंदर आपका जो डिस्प्ले है वो बंद हो जाएगी और 10 मिनट के बाद आपका जो लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। और प्लग इन के ऊपर आपका लैपटॉप चार्जिंग के ऊपर है तो वो 5 मिनट के अंदर वो डिस्प्ले जो है वो ब्लैंक हो जाएगी और 15 मिनट के ऊपर वो जो पीसी है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ से इसकी जो टाइमिंग है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर आपने कितने मिनट की करनी है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा अब हम बैक चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये सारी सेटिंग आपको समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डाउन आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, विंडो मोबिलिटी सेंटर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पे अपनी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। वॉल्यूम को आप म्यूट या अनम्यूट आप कर सकते हैं। बैटरी को पावर से बैलेंस या हाई परफॉर्मेंस में आप कर सकते हैं। कोई अगर आपने डिस्प्ले आपने कनेक्ट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, अपना जो प्रोजेक्टर है उसको शो करने के लिए, तो प्रोजेक्टर का जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। और नीचे आपको है यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो ब्लूटूथ है वो ऑन या ऑफ हो जाएगा। उसकी जो सेटिंग है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी ब्लूटूथ को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपका वायरलेस स्विच, जहाँ से आपका वाईफाई कनेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन की रो। आपके लैपटॉप में 2 तरह की कीज़ होते हैं, F1 से लेकर F12 तक। आपके लैपटॉप के ऊपर जो कीज़ होते हैं उनको हम फंक्शन की बोलते हैं। उनको यूज़ करने के लिए आपकी विंडो की के साथ एक FN नाम की जो की बनी होती है उसको प्रेस करके हम उन कीज़ को हम यूज़ करते हैं। उनके ऊपर जो मल्टीमीडिया जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, वॉल्यूम कम करने के, ब्राइटनेस को कम करने के, अपने जो टच पैड है उसको कम करना, उसको बंद करना, जो उसको ऑन करना, तो वो मल्टीमीडिया में आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फंक्शन की है उनको आप अगर आप यूज़ नहीं करते और आप अपनी मल्टीमीडिया की को आप यूज़ करते हो और आपको फंक्शन की को प्रेस करके उनको यूज़ करना पड़ता है, तो आप यहाँ से उसकी जो सेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हो। अगर आप मल्टीमीडिया की को अगर आप चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको फंक्शन की जो FN वाली जो की होती है उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी जो कीज़ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देगी। और लेकिन अगर आपने यहाँ पर फंक्शन की यूज़ करनी है, तो अगर आपने यहाँ पर फंक्शन की किया हुआ है और आपने फंक्शन की के ऊपर आपकी जो मल्टीमीडिया जो फंक्शन अगर आपने उनको यूज़ करना, फिर आपको फंक्शन की को प्रेस करके आपको मल्टीमीडिया की को प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो वर्क करेंगे। तो ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और टच पैड जो है अभी आपका ऑन है और अभी आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अभी जो मेरा टच पैड है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो ये सेटिंग आपके लैपटॉप के ऊपर भी है कि आप अपना जो टच पैड है वो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, जिससे कोई भी आपके बिना उसको यूज़ ना कर पाए और किसी को पता ही ना लगे, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की सेटिंग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेटिंग आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आप इनका यूज़ करेंगे अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो ऐसी ही कमाल की वीडियोस के लिए, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल के ऊपर आप बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।